कि परमात्मा कहते कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहु नेस, और जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे बेस। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अब परमात्मा जब आप वहां कोई याद करेगा गलती कर गया जो प्राणी, तो फिर उसके साथ ऐसी बीतेगी। फिर वहां भी अगर ये गुण याद आ गया भगवान के, रब मैं तो गलती कर गया, बहुत नाश कर दिया, मैंने तो अपना जीवन बैठा दिया, तो फिर वहां से भी छुड़वा लिया होगा भगवान, और फिर मनुष्य जन्म दे देगा, आपकी शेष पूंजी बची रह जाएगी। इतना दयालु है। अब करेगा वो, अब इस समय में, और इससे पहले जो पिछले जन्मों में कोई गलती हुई थी उनको सटोक कर दिया परमात्मा ने। जैसे पहले भी सार नाम मिला बहुत, जब पहले कलयुग में कभी यही आता समय, तो उसमें जो रह गए पार नहीं हुए, और यूं समय बीत गया, और फिर उनका कोई याद आया तो उनको सटोक कर दिया भगवान ने। वहाँ यह एक मिनी सतलोक है भगवान का अलग से, और उनको रखा हुआ सुरक्षित, उनकी पूंजी नाश नहीं होने दी। अब आपके घरों में आपके जो संतान पोता पोती दोता दोती जो आएंगी, जो नाम ले रहे हैं, उनके घरों में वो पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे जिनकी शेष भक्ति रह गई थी गलती से। अब उनके इतने अच्छे कर्म होंगे, जन्म से उनको सतभक्ति मिलेगी, वो तो एक का जन्म में पार हो जाएंगे। 101 पीढ़ी पार होगी, 101 पीढ़ी आपकी देख रहा। और 101 पीढ़ी पूरा होने में लगभग 1-2 हजार वर्ष अवश्य लगेंगे। तो 1-2 हजार वर्ष तक ये भक्ति चलेगी, ये मोक्ष होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो रह जाएंगे पार नहीं होंगे, तो फिर ये माहौल उनको भी वो रह गए यहाँ पर, पार नहीं हुए किसी कारण से, तो आगे हजारों वर्षों तक और एक सतयुग जैसा माहौल, उनमें प्यार स्वभाव ठीक रहेगा। वो दुखी ना होंगे जो हाहाकार अब माच रहा है। उनकी किस्मत का भगवान खूब समय पर वर्षा करेगा पृथ्वी पर, फिर पुनः सतयुग जैसे बढ़िया फलदार वृक्ष हो जाएंगे, फल सारा कुछ सुविधा देगा दाता, और सुखी रहेंगे। और जो तीसरी पीढ़ी, अंतिम जो पीढ़ी आएगी कलियुग की, वो भक्ति योग नहीं रहेंगे, वो तो कृतघ्नी हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। अब तो व्यवहार तो तकरीबन अभी बिगड़ गया हमारा, लेकिन अब सेट होगा दोबारा। और फिर लास्ट वाली जो पिछली पीढ़ी लास्ट वाली होगी, उसमें भक्ति योग प्राणी नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो उस समय से आने से पहले उसको याद रखना, बुरा हाल हो जाएगा। इस डर से भी आप भक्ति करके यहाँ से निकलो, ये समय आपको गोल्डन चांस मिला है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या आपको है भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस को समझाऊं। इस काल भगवान ने इस नकली सुख की, एक कुएं के अंदर जैसे 1-2-3 क्विंटल भांग घोल कर डाल दे कोई, उस कुएं का जल चाहे 1000 व्यक्ति पी ले, और पीने के उपरांत उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल हो जाती है, क्योंकि सबको वो नशा हो चुका है। तो इस काल भगवान ने इस त्रिगुणमयी माया की इतनी मात्रा डाल रखी है आपके अंदर कि आपको इतना नशा हो गया इसका। जैसे किसी के पास बढ़िया मकान कोठी हो जाती है, कार हो जाती है, उसको नशा है वो, और वो फूला नहीं समाता, और वो भूल जाता है बालक कल मृत्यु हो जाएगी, ये कार कोठी तेरे साथ नहीं जाएंगी, यहाँ बुद्धि क्यों नहीं आती आपकी। परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि इन सुखों को जहां आप यहां खोज रहे हो, आपको सतलोक में मिलेंगे। यहां तो आपने जो कार भी व्यवस्था कर ली, 36 पंगे पाक है, फिर उसमें कोई इंजन में गड़बड़ है, कोई पेट्रोल डलवाना, जेब देखनी पड़े। सतलोक में चलो आपको विमान मिलेंगे, विमान मिलेंगे,
और आपकी मन से जहाँ चाहोगे 1 सेकंड में उड़कर आप पूरा परिवार बैठकर कहीं घूम सकते हो। कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सब वस्तु मुफ्त मिलेंगी, सब सुख होगा, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका ऐसा ही परिवार वहाँ सतलोक के अंदर होगा। अभी तक ये मूर्ख बनाया करते थे नकली संत कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। फिर खा क्या करेंगे वहाँ जा करके, इससे यही दुख सुख यही ठीक है। तो उनको अकल थी नहीं, ज्ञान था नहीं, उनका सवन भाव नहीं था, क्योंकि उनकी साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत था। वो काल प्रेरित थे, काल के भेजे आए हुए हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अपने आत्माओं आप देख रहे हो, कहीं पर भूकंप आ जाता है, हजारों लाखों की संख्या में मानव मर जाते हैं, अन्य प्राणियों की तो गिनती ही नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं। और वो उन मकानों को, उन वहाँ के सांसारिक सुखों को जोड़ने में सारा जीवन लगाते हैं। उनका दृष्टिकोण सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित रहता है कि कोठी बना लूँ, कार बना लूँ, 1 प्लाट और ले लूँ, 2 कोठी और बना दूँ, एक बैंक बैलेंस बना दूँ, एक फैक्ट्री लगा लूँ। उद्देश्य मनी मेक ही रहता है। परमात्मा कहते हैं तो बच्चों वाले खेल खेल रहे तुम, आप जी को ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ डले ढोरे हो। 1 सेकंड का पता नहीं क्या बिजली गिर जा, और फिर आप यहीं स्थिर होना चाहते हो ऐसे गंदे लोक में। तो तत्व ज्ञान का अभाव है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की व्यवस्था ही अलग हो जाएगी। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। परमात्मा हमें आखिरी याद दिलाते हैं, आप जी विचार कीजिए कि आपकी मृत्यु तो होगी होगी, चाहे यहाँ कोई पूरी पृथ्वी का राजा है और चाहे अमीर या गरीब है, कोई भी व्यक्ति है, आपकी मृत्यु होगी। और आपने जो कुछ भी सारे जीवन में संग्रह किया वो आपके साथ नहीं जाएगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको सबको मालूम है। और पुण्यात्माओं, ठीक है, आपके पूर्वजन्म के पुण्य हैं, आपको जो भी वस्तु उपलब्ध है इसको ये समझ लो कि आपकी नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट में रह रहे हो। अब जैसे अच्छे पूंजी वाले व्यक्ति, सेठ धनी व्यक्ति अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के अपना 1, 2, 3, 4 जैसा भी वो वहाँ दिन रात व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनके पास पैसा घना है, तो वे हाई क्लास के, हाई क्वालिटी के रेस्टोरेंट के अंदर रह रहे हैं। वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, सोफ़ा सेट हैं, बढ़िया पलंग हैं, टीवी रखे हैं, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। बैल बजा दी, बैरा आ गया, जो वस्तु मांगी उपलब्ध होगी खाने और पीने की। और एक गरीब व्यक्ति जाके एक सिंपल होटल में रुका है जिसमें एक तख्त पड़ा है और सिंपल आहार है, थोड़ा खर्चा है उसका। तो ऐसा ही समझ लो आप, जो गरीब है वो एक सिंपल राम नाम बजाना सुकर्म कीना, कर्महीन क्यों सोते हो, सत्संग रूपी गंगा बहती दिल के दाग ना धोते हो। नाम बजाना सुकर्म कीना, कर्महीन क्यों सोते हो। अब देख, शिक्षा दिया करते परमात्मा कि आज तुम मुर्गे को काट रहे हो, अगले जन्म में काजी तू मुर्गा होगा और मुर्गा बनेगा मुल्ला, फिर यूं तेरी गर्दन काटेगा। ऐसे क्यों पंगे में पा दे रखा आपने। काजी कलमा पढ़त है, बच्चे फिर कुरानी है। गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोनों जिहान। एक तरफ तो तू कलमा पढ़ बकरे और मुर्गियां का जो है ना
गऊ का की गर्दन काटे, और फिर पवित्र पुस्तक को लेकर फिर उसने पढ़े, क्यों ड्रामा कर रहा है? ऐसा घोर पाप करके फिर उस पवित्रता कहाँ रही तेरे अंदर? सूर गौ में जीव एक है, गाय भखो ना सूरे। दोनों दीन दया करो तुम, मानो बचन हमारे। गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हारे। सूर गऊ में एक जीव एक है, गाय भखो ना सूरे। गरीबदास सुअर गऊ दोनों का एक नूरे। कहते हिंदू झटका मारे ही और मुस्लिम काजी करे हलाल। गरीबदास दोनों दीन का होगा हाल बेहाल। हिंदू तो यूं कहते हैं कि हम तो उसको झटके से मार देते, नो एकदम पीड़ा ना होती उसके। और मुसलमान भाई ये कहते हैं हम तो प्यार से काटते, धीरे धीरे गर्दन काटते हैं ताकि इसको दुख ना हो। अरे नालायक को, अब तेरी गर्दन काटा लिया, जिस तरह का उस तरह काट देते हैं, झटके से काट देंगे। अरे जान तो गई, कटवा के देख अपनी गर्दन को, अगर स्वर्ग मिलता है ऐसे। तो ये ड्रामेबाजी थी, ये भगवान का आदेश नहीं था, इनका सेल्फ मेड सिद्धांत था और वो नहीं चलेगा। वो तो मनमाना आचरण है, उससे हानि होगी, लाभ नहीं। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मूल। गरीबदास तज बैर भाव हो कि जय सुल्लम सूले। ये आपसी बैर भाव तज के आपस में सलाह कर दो, यानी प्रेम रखो। बकरी कुकड़ी खा गए, गऊ गधेरा सूरे। गरीबदास उस स्वर्ग में तुमसे अल्लाह दूर। जो कुकर्म तुम कर रहे हो ना, इसे भगवान नहीं मिला, तुमसे सैकड़ों कोस दूर है भगवान। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश। गरीबदास दरगाह से अल्लाह है सो कोश। बिस्त बिस्त तुम क्या करो, दोजक जर है अंच। गरीबदास इस खून से अल्लाह नहीं बंच। रब की रूप पछाड़ते खाते मोरे मोरे। गरीबदास उस नरक में है नहीं काजी को ठोरे। यानी नरक भी नारा बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए भगवान ने। सुन मुल्ला मरदूद तू कुफर करे दिन रात। गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। एक तरफ तो क्या मैं सही कर रहा हूं, हक अल्लाह हक बोलता है, हक करता है, और उधर से तू इसे जुल्म कर रहा है। हक की तरह तेरा ये कार्य करो, नसीहत दूर लगी और दरगाह पड़सी न्यावे। गरीबदास काजी कहे करबे नान पुलाव। सुन मुल्ला माली अल्लाह ये फूल रूप संसार। गरीबदास गति एक सब ये पान फूल फल डारे। क्या बताते हैं कि परमात्मा का बगीचा है, इसमें चाहे कोई जीव है, छोटा चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे मुर्गा है, बकरी गाय है, पशु पक्षी है, चाहे मानव है, चाहे देवता है। और उस माली के बाग में यदि कोई हानि करता है, चाहे छोटे पौधे को भी तोड़ता है, तो उसका जी दुख पाता है, उसको दंडित करता है। ऐसे ही प्रभु के आप जीव मारते हो, परमात्मा तुमसे खुश नहीं हो सकता। मुर्गे सिर कलंगी होती जिसमें लाल चलूले। गरीबदास उस कलंगी का कहाँ गया वो फूले। और तेरे की कहते परमात्मा ने कितनी प्यारा मुर्गा बनाया, उसके ऊपर एक कलंगी ला रखी थी, कुकू कुकू बोलिया करता, घूमता फिरता था, और उसको तुमने काट के नाश कर दिया। अब तो उसको रीसेट करके दिखा दे एक बार, मान जा तो किसा अल्लाह का जो है ना उपासक है। एक समय एक व्यक्ति, दो व्यक्ति मुर्गा काट के और मांस पकाने लग रहे थे डेगची में, पतीले में। एक साधु संत भक्त वहां आ गया। वो पूछने लगा, अरे भक्तों क्या बना रहे हो?
वो भगत वो बोले, भाई बाबा जी मुर्गा बनावे हैं। मुर्गा बना रहे हो? भाई दिखाना मुर्गा कैसे बना है, कैसा बनते हो, मुझे भी दिखा दो। उन्होंने पतीले का ढक्कन उठा दिया और उसमें वो मांस पके था और उसके पांख पड़ी साइड में, वो सिर की कलंगी वो अलग पड़ी वहीं पर। तो भगत बोला, वो संत बोला, रे निकम्म्यो, तुमने जब बिगाड़ दिया, यो बना के दिया, बना तो भगवान ने रखा था, यो तुमने जुल्म कर दिया, तो बिगाड़ दिया, नाश कर दिया इसका काट के। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कह रहे हैं, तुमने इसी प्यारी आइटम को, इसे प्यारे प्राणी को मार दिया और अपने स्वाद के लिए। अब आगे बताते हैं, काजी काट किताब कूतन जोड़ा बहुत हजूम, गरीब दास गल काटे ही फिर खाता दे दे घूम, मांस कटे घर घर बटे रूहो कई किस ठोरे, गरीब दास उधर में हो काजी बड़ी गौर, सुन काजी कलिया किया तने जाड़ स्वाद रे जिंद, गरीबदास दरगाह में पड़े गले बिच फंद। अब क्या बताते हैं, क्या खाओ तुम, बांसमती चावल पक्के गरत खांड टुकडारे, गरीबदास कर बंदगी ये कूड़े काम निवारे। कहते बासमती चावल पका ले, उसमें देसी घी और खांड डाल के और उन्हें खा और परमात्मा की भक्ति करिए, बूढ़े काम छोड़ दे, बुरे कर्म त्याग दे। फुलके धोआ दाल डाल कर हलवा रोटी खाए, गरीबदास काजी सुन गुदा घर तने ताए। ये गुद मांस मत खा, देख फुलके बढ़िया फुलके बना, अच्छी बढ़िया दाल बना ले और हलवा रोटी, कितने बढ़िया आइटम भगवान ने दे रखे, तू इन न छोड़कर कुकर में पैर दे, ऐसा जुल्म कर रहा है। 300 रोजे खून कर फिर तस्बीली हाथ, गरीबदास दरगह सरे बहुत करी तैं गात। गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होने के बाद उस ज्ञान को, प्रभु कबीर जी द्वारा दिए ज्ञान को बता रहे हैं कि कबीर जी ये ज्ञान समझाया करते थे अपनी प्यारी आत्माओं को, हिंदू और मुसलमानों को। क्या कहते थे कि 300 रोजे खून करत हो कैसे हो दीदारा,